अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, इस्लामियत की बुक पेज नंबर 29, फ़तह मक्का के हवाले से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैप्टर फ़तह मक्का के बारे में हमने उसका पस मंज़र पढ़ा और उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको निशान लगवाए, आपने उनके आंसर कॉपी के ऊपर लिख लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस्लामी लश्कर की मक्का मुकरमा की तरफ पेशकदमी। इस्लामी लश्कर की मक्का मुकरमा की तरफ पेशकदमी यानी इस्लामी लश्कर मक्का की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ा, किस डेट को मक्का से रवाना हुआ, मदीना से रवाना हुआ मक्का की तरफ, कौन सा सन था और हिजरी कौन सी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबाई कराम थे और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे पड़ाव डाला, थोड़ी देर सफ़र के आराम के लिए ठहरे। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चले मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग, तवज्जो के साथ सुने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबाई कराम भी थे। क्वेश्चन बनेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए कब रवाना हुए? तो उसका आंसर ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हुए। आगे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम की तादाद कितनी थी? तो उसका आंसर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबाए किराम भी थे। ये क्वेश्चन बनेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबाए किराम भी थे? तो उसका आंसर ये इधर से लेकर इधर तक बनेगा। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ये मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिखा भी हुआ कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए कब रवाना हुए, और दूसरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबाए किराम थे, तो उनकी तादाद ये है। आगे पढ़ते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अभी तक मक्का मुकरमा में मुकीम थे, आप अपने अहलो याल समेत हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहे थे। वो मकाम जोफ़ा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत के मुताबिक उन्होंने अपने अहल याल को मदीना मुनव्वरा भेज दिया और ख़ुद लश्कर इस्लाम में शामिल हो गए। यानी ये हिजरत करके जब जा रहे थे उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए मक्का मुकरमा आ रहे थे। तो इनका रस्ते में जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, किस मुकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु किस मुकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले? तो वो ये है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मुकाम जोफ़ा पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिले। यानी उस वक़्त इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए जा रहे थे, उधर से वो हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ आ रहे थे। तो ये है मुकाम जोफ़ा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस मुकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले? तो वो है मुकाम जोफ़ा पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पड़ाव मुर अज़्ज़ुहरान में था। यहाँ से मक्का मुकरमा थोड़े ही फासले पर था। अब ये क्वेश्चन बनेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पड़ाव कहाँ पर था? ये मैंने इधर छोटा सा लिखा है लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ, आखिरी पड़ाव कहाँ पर था? तो आप लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पड़ाव मुर अज़्ज़ुहरान में था। यहाँ से मक्का मुकरमा थोड़े ही फासले पर था, इधर तक। ये आप क्वेश्चन लिखेंगे। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। आगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तमाम फ़ौज ने अलग अलग जगह आग रोशन की। कुरैश को लश्कर इस्लाम की रवानगी की इतला पहुँच चुकी थी, यानी कुरैश मक्का को। तहकीक के लिए उन्होंने अबू सुफियान बिन हरब यानी अपने जो सरदार भेजे, हकीम बिन हज़ाम और बुदैल बिन वर्का को भेजा। अब ये क्वेश्चन बनेगा, कुरैश मक्का ने तहकीक के लिए कौन से सरदारों को भेजा कि पता करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक पहुँच गए हैं या क्या सूरत हाल है लश्कर की? तो ये क्वेश्चन बनेगा कि तहकीक के लिए कौन से सरदार आए मक्का से
तहकीक के लिए कौन से सरदार है? तो आप लिखेंगे तहकीक के लिए उन्होंने यानी कुरैशी मक्का ने अबू सुफियान बिन हरब, हकीम बिन हज़ाम और बुदैल बिन वर्का, ये 3 आदमी 3 पर्सन हैं, इनके नेम आप इस आंसर में लिखेंगे कि तहकीक के लिए कौन से सरदार आए? अबू सुफियान बिन हरब, हकीम बिन हज़ाम और बुदैल बिन वर्का। आगे पढ़ते हैं। इस तजस्सुस में यानी तलाश में उनका गुज़र मुर अज़हरान में हुआ, यानी इन तीनों सरदारों का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा की हिफाजत पर जो दस्ता मुअय्यन था, जो कुछ सहाबा इकराम का दस्ता यानी 3-4 आदमियों का जो एक लश्कर कह लें या दस्ता कह लें, ग्रुप कह लें, वो मुतय्यन था। उन्होंने अबू सुफियान वगैरह को देख लिया और पकड़ कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए इन तीनों को। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो अभी मुसलमान नहीं हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इस्लाम की दावत दी, अबू सुफियान ने आप की दावत कबूल कर ली और ईमान ले आया। अब यह क्वेश्चन बनता है कि अबू सुफियान ने कब दावत इस्लाम को कबूल किया? अबू सुफियान ने नस्ल की दावत, इस्लामी दावत को कब कबूल किया? तो उसका आंसर ये होगा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए जा रहे थे और एक जगह पड़ाव डाला, तो उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इस्लाम की दावत दी और अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये इसका आंसर बनेगा। अबू सुफियान ने इस्लाम की दावत कब कबूल की या कब इस्लाम लेकर आए, कब ईमान लेकर आए? तो उसका आंसर है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर अज़हरान पर पड़ाव डाला हुआ था, उस वक़्त अबू सुफियान को नस्ल की खिदमत में लाया गया। नस्ल ने अबू सुफियान को इस्लाम की दावत दी, तो अबू सुफियान ने दावत कबूल भी की, ईमान ले आया। आगे पढ़ते हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना होने लगे तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया नस्ल ने हज़रत अब्बास रज़ी ने फरमाया कि अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा करो ताकि अल्लाह ताला के लश्कर का नज़ारा आँखों से देख ले। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान ले आए हो तो अब देखो अल्लाह ताला का लश्कर कितना बड़ा है, और इसमें सहाबा इकराम की तादाद 10,000 थी। तो ये पेज मुकम्मल हुआ, इसकी रीडिंग हमने मुकम्मल की। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे उनके निशानात मैंने आपको लगवाए। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इज़्ज़त दी और फरमाया जो कोई अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु से के घर में पनाह लेगा उसे अमान हासिल होगी। ये आपका क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी बनता है कि मुख्तसर जवाब दे। उसके अंदर थर्ड है जी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की इज़्ज़त अफजाई किस तरह फरमाई? ये क्वेश्चन है। तो उसका आंसर ये है कि आप सल्लम ने अबू सुफियान को इज़्ज़त दी और फरमाया कि जो कोई अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा यानी इनके घर में दाखिल हो जाएगा तो उसे अमान हासिल होगी। आगे इसके अलावा जो हथियार डाल दे, मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए या अपना दरवाज़ा बंद कर ले, उसको भी अमान है। तो ये तो अलग बाकी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो इज़्ज़त दी वो ये थी। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु तेज़ी से मक्का मुकर्रमा पहुँचे और रसूल से अमान का पैगाम लोगों को दिया और कुरैशी मक्का को बताया कि इनमें मुसलमानों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, ये पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। अब इधर ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन जगहों को अमान करार दिया, यानी जिन जगह पर कोई चला जाए तो उससे लड़ाई नहीं की जाएगी, उसको अमान दी जाएगी, उसको पनाह दी जाएगी। कौन सी 3 जगह थी जहाँ पर कोई चला जाए, बल्कि 4 जगह। एक तो हज़रत अबू सुफियान का घर, और जो हथियार डाल दे, मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए या अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले। तो वो कौन सी 4 जगह थी जहाँ पर कोई चला जाए तो उसको अमान हासिल होगी? या नस्ल ने अमान के लिए किन 4 जगहों का बताया? कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आप क्वेश्चन कोई भी आ जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया तो उसका आंसर ये बनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किन 4 जगहों को अमान की जगह करार दिया या पनाह की जगह करार दिया, या किन जगहों पे कोई चले जाए तो उससे लड़ाई नहीं होगी? तो उसका आंसर ये होगा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह का घर जो हथियार डाल दे, नंबर 3 मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए, या अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले। ये 4 जगह, ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे पढ़ते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो आप वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये क्वेश्चन बनेगा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को कितने हिस्सों में तकसीम किया? 3। ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो उसने इस्लामी लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आगे हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर से लड़ने के लिए कुरैश के कुछ नौजवान आए जो मामूली सी झड़प में या मामूली सी झड़प में करीबन 13 लाशें छोड़कर भाग गए, यानी उनके 13 लोग जो है ना वो कत्ल हो गए। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद मक्का मुकरमा के गली कूचों में दाखिल हुए, कोहे सफ़ा पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। तो ये क्वेश्चन जो मैंने निशान लगवाए हैं पिछले पेज पर भी और इस पर भी, आपने इनको याद करना है। और जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो लास्ट पर मैं उनके निशान लगवा दूंगा। अभी सिर्फ ये कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं, मैंने क्वेश्चन भी बोल के बताए हैं और उनके आंसर भी बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली बेस के ऊपर काम करेंगे। जो काम आपको दिया जाएगा आप रोज़ाना के रोज़ाना करेंगे तो इंशाअल्लाह मुश्किल भी नहीं होगी और आपको याद भी रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।